केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, लेकिन इसके बाद भी सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। झारखंड में भी इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सुनिए किसने क्या कहा। कृषि कानून, किसान आंदोलन, सियासत और राजनीतिक ड्रामा 2021 की पहचान बनकर उभरा। इसी पहचान को अब अपनी शान बताकर तमाम विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम ने कहा था कि कृषि कानून किसानों के हित में लाया गया था, लेकिन देश के किसान इस कानून को समझ नहीं सके। उनके इस वक्तव्य का अर्थ ये हुआ कि अब देश की जनता पीएम की बातों को समझ नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी देश की जनता को अपनी बातों को समझाने में असफल हो रहे हैं। उन्हें देश की जनता अब नकार रही है। राष्ट्र के नाम संबोधन जो प्रधानमंत्री जी ने किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए जो 3 बिल लाए थे वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी अब लोगों को बात समझा नहीं पा रहे हैं, या लोग उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, या यूं कहिए कि जो बरगलाते थे प्रधानमंत्री जी, वो बरगलाने में अब असफल दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। राहुल गांधी जहां से सांसद के रूप में चुनकर आए हैं, वहां पर मंडी तक नहीं है। कांग्रेस कृषि कानून को लेकर बेवजह पीएम पर निशाना साध रही है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। यही वजह है कि ये सारे काम छोड़कर सिर्फ पीएम के पीछे पड़े हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी की जहां कहीं भी सरकारें चल रही हैं, चाहे पंजाब में हो, वहां पर कृषि कानून को लेकर इस तरह के प्रावधान हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उल्लंघन करेगा तो उसको 5 साल की जेल होगी। राहुल गांधी जहां से चुनकर सांसद बने हैं केरल से, वहां एपीएमसी एक्ट ही लागू नहीं है, वहां कोई मंडी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि विरोधाभास कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आती है, लेकिन प्रधानमंत्री पर प्रश्न खड़े करना इनका प्रिय सगल हो गया है, प्रिय विषय हो गया है। अब प्रधानमंत्री ने जब अपने मन की बात में कही, राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि हमारी कमी रही, हमारे तपस्या में कहीं कमी रह गई कि हम लोगों को समझाने में विफल रहे, और बड़ा हृदय दिखाते हुए 3 कृषि कानून जिसको लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, उसको वापस की घोषणा की। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून के विरुद्ध बिल लाकर इसे निरस्त कर दिया गया है, लेकिन कृषि कानून अपने आप में राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। कई राज्यों में चुनाव होने हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कृषि कानून को निरस्त कर भाजपा को इसका कितना लाभ मिलता है। रांची से न्यूज़ 22 के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।